नेशनल दस्तक न्यूज चैनल के मुख्य संपादक शंभू कुमार सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि अंतरजातीय विवाह है ना तो भेदभाव और ना ही जातिवाद की समस्या का समाधान है। समझ रहे? यह तो ठीक वैसा ही है कि सिर दर्द में पेट दर्द की गोली देना। आपको बता दूं कि ना तो धर्म में ऊंच नीच है और ना ही संविधान में ऊंच नीच है। समझ रहे? और आपको एक चीज और बता दूं कि जो न्यूज चैनल होते हैं, पत्रकार होते हैं, इनका कार्य होता है खबरों को खोजना, उन्हें सत्यापित कर उन्हें प्रसारित करना, ना कि बसीट बनना। और बिल्कुल साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कि हर एक जगह जातिवाद मिटाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए सिर्फ बहन बेटियों के सौदों की बात की जा रही है कि उसकी शादी उससे, उसकी शादी उससे, जबकि इस समस्या का समाधान है ही नहीं। बिल्कुल साथियों, और अभी क्या होता है कि हमने देखा कि शुभांकर मिश्रा जर्नलिस्ट हैं, उनसे एक व्यक्ति बोलते हैं कि अगर आप जातिवाद भेदभाव मिटाना चाहते हैं तो किसी दलित समुदाय की बेटी से शादी कर लीजिए। क्योंकि वो स्वीकार भी इस बात को करते हैं और कहते हैं कि ठीक है भैया, रिश्ता भेजिए, अपनी जीमेल आईडी दे देते हैं। फिर साथियों निकल के आते हैं हमारे शंभू कुमार जी, नेशनल दस्तक न्यूज चैनल वाले, और ये अपना बहुत ज्ञान, चमन ज्ञान देते हैं। और ये कहते हैं कि शुभांकर जो जाति कुव्यवस्था है उसमें तथाकथित नीच कुल की कन्या जा नहीं सकती, आ सकती। मतलब जातिवाद मिटाने के लिए उच्च कुल की कन्या को नीच कुल में आना पड़ेगा। जैसा उदाहरण देते हैं कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी, रामविलास पासवान, अठावले जी, उदित जी और प्रकाश अम्बेडकर जी, इन्होंने किया। मतलब इन लोगों की जो शादियां हुई, इन्होंने सामान्य, इनकी जो पत्नियां थीं वो सामान्य वर्ग से थीं, कोई ब्राह्मण तो कोई, समझ रहे? तो इन्हें ऐसा करना चाहिए। मेरे भाई, आप जो ये उदाहरण दे रहे हो, आपने जितने भी ये लोगों के नाम बताए हुए हैं, वो हमेशा शादी करने के बाद भी सामान्य वर्ग की लड़कियों से दलित ही रहे। उनके बच्चे भी आज उसी समुदाय दलित से ही हैं। कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। क्या परिवर्तन हुआ बताओ आप? जबकि अगर ऐसा हुआ होता कि अगर शादी हुई होती दलित समुदाय से सामान्य वर्ग में, तो शायद पिता के नाम की वजह से जरूर जाति बदल जाती और वर्ग भी बदल जाता। समझ रहे? अब चूंकि साथियों आप सभी को मैं बता दूं कि जातिवाद और भेदभाव की समस्याओं का एक ही मात्र समाधान है शिक्षा, उच्च शिक्षा और आर्थिक समानता, सामाजिक एकता, सभ्यता और संस्कृति का मेल जोल। समझ रहे? और ये सब होगा तो अपने आप ये जातिवाद भेदभाव खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये ना तो किन्हीं धर्म ग्रंथों से है ना ही संविधान से है। ये सब भेदभाव जातिवाद व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वयं की मानसिक सोच है। इसके लिए व्यक्तियों को स्वयं बदलना पड़ेगा, माहौल अपने आप बदल जाएगा। और बिल्कुल साथियों, आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने। बिल्कुल।